आपके रिश्ते में जो थर्ड पर्सन आया है ना, ये आप खुद बुलाते हो अपने रिश्ते में कि तू आ भाई, घुस मेरे रिश्ते में। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर दी, हमें तो बहुत बाद में पता चला कि ये कोई और है हमारे रिश्ते में। तो बताता हूँ इसमें कि आप क्या गलतियाँ करते हो जिससे कि आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन की एंट्री होती है। और इसको, ये जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आया है, इसको कैसे भगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस मुझे आपका चाहिए 10 मिनट, ठीक है। तो जो भी इसमें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, ठीक है। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है सर कि हमारे रिश्ते में ना थर्ड पर्सन आ चुका है, सर कैसे इसको भगाएं, कैसे इसको भगाएं, कैसे हम अपने पार्टनर को वापस बुलाएं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, फॉलो नहीं किया तो कर देना, ठीक है। इस वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में भी कोई थर्ड पर्सन आ चुका है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आप थर्ड पर्सन को भी इजीली तरीके से ऐसे चुटकियों में गायब कर दोगे, ठीक है। बताता हूँ, तो बताने से पहले आपकी गलती बताता हूँ कि आप क्या गलती करते हो जिससे कि आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन आता है। अगर जिनका भी रिलेशनशिप चल रहा है, अभी कोई थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं हुई है, उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये कि रिश्ते में आ चुका है तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहली गलती जो करते हो, मोस्टली लोग ये गलती करते हैं और इसीलिए ही आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन आता है। सबसे पहली गलती जो करते हो, लिसनिंग जीरो। लिसनिंग जीरो का मतलब है कि आप कभी अपने पार्टनर को सुनते ही नहीं हो। बहुत से लोग बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं तो दिन रात सुनता हूँ, उसकी इशारों में नाचता हूँ, उसकी जोर को गुलाम बना रहता हूँ। सर कैसी बात कर रहे हो। सुनने का मतलब ये नहीं होता कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है। सुनना भी होता है और समझना भी होता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसकी फीलिंग नहीं समझ पाते कि वो किस दर्द से या क्या पेन लेके, या मतलब कुछ भी बात होगी ना तो आप उसकी बात काटना शुरू कर देते हो, आप मैं करना शुरू कर देते हो, ठीक है। आपको सही समझते हो और दूसरे इंसान को बेवकूफ समझते हो, और ऐसी आप रिलेशनशिप में करते हो। आप मैं करते रहते हो, ठीक है। आप उसकी कभी सुनते ही नहीं हो, कभी आप उसके काम से सेलिब्रेट नहीं करते, कभी आप ऐसे सपोर्ट नहीं करते उसको जो चाहिए। और सबसे ज्यादा उम्मीद होती है एक इंसान की उसके पार्टनर से, और वही उसके साथ खड़ा नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। और आपके रिलेशनशिप में भी यही होता है कि आप अपने पार्टनर को ना सुनते हो ना समझते हो। तो ऐसा नहीं है वो किसी को खोजता है तलाशता है, बथेरे हैं घर तुड़वाने के लिए ना, बथेरे खड़े होते हैं, ठीक है। अगर उनको पता है कि इन दोनों की भी जम नहीं रही है तो कोई तीसरा आके एंट्री कर देगा, हाँ यार टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। और खासकर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि वो बहुत जल्दी मतलब झांसे में आ जाती है, ठीक है। झांसे में लाइक कि उनको कोई थोड़ा सा भी प्यार दिखाता है या थोड़ा सा भी उनको फुसलाता है अपनी बातों में तो वो बहुत जल्दी फिसल जाती है, वो निकल जाती है हाथ से, ठीक। लड़कों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि लड़के ना एकदम से नहीं पिघलते हैं, क्योंकि वो बहुत चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। और प्लीज़ हर कोई इसको अपने उस पर मत लेके जाना, खासकर लड़कियों की बात कर रहा हूँ तो बहुत सी लड़कियाँ बोले सर कैसी बातें कर रहे हो। कहने का मतलब ये कि लड़कियाँ जो इमोशनली होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से अटैच हो जाती है, लड़के एकदम से नहीं रोते, लड़कियाँ बहुत जल्दी रोने लग जाती है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है दोनों में, कभी इन चीज़ों को कंपेयर मत करना किसी भी चीज़ से, ठीक है। इमोशनली रहती है, और जब उनको ऐसे टाइम पे कोई साथी मिल जाता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है आपके रिश्ते के बारे में कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे में वो एंट्री मारता है। वो क्या करती है, वो अपना दुखड़ा किसी को थोड़ा सा शेयर करती है और उनको ऑलरेडी पता होता है कि तुम्हारे रिश्ते में क्या चलता है, क्योंकि धीरे धीरे वो बातें निकल जाती है, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, वो उससे फुसलाता है अपनी बातों में, ये सो ये है फलाना है फलाना है। फिर वो उससे ज़्यादा कनेक्ट होती है क्योंकि वो उसे सुनता है, ठीक है। वो सुनता है, बात अलग है कि उसके साथ टाइम पास कर रहा है, कुछ टाइम बाद उसे भी छोड़ देगा, मगर जब उसको जरूरत है ना तब वो खड़ा है वहां पर। और आप नहीं हो, आप खड़े नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, आप उसे अवॉइड कर रहे हो, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, समझ नहीं रहे हो कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। जब उसको नीड होती तब आप होते ही नहीं हो, ठीक है। दूसरी जो गलती करते हो वो क्या है कि बहुत ज्यादा जज करते हो, उसके करेक्टर में चले जाते हो,
तेरा करेक्टर ऐसा है, तो ये मतलब बहुत सी चीज़ें आप बोलने लग जाते हो जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है, जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन होता है ना, वो एंट्री मारता है, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, जो चाहिए वो बात अलग है कि उसका यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो बात नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आदमी अंधा हो जाता है उस टाइम, उसको प्यार मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो चाहिए वो दूसरा बंदा दे रहा है, बंदी दे रही है, और क्या चाहिए। और आप इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आप इन चीज़ों में ध्यान देते ना, तो आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन नहीं आता। तीसरी गलती जो मोस्टली लोग करते हैं वो यही है कि जब उसको ज़रूरत होती तब आप नहीं होते हो, ठीक है, तब आप होते ही नहीं हो। बहुत लोग कहते हैं यार मुझे नींद आ रही है, तू रोती रहती है, तू रोते रहे। अगर कोई ये रो रहा है, कोई सैड है, उसको ज़रूरत है, आपको पता है यार उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उस टाइम आप उसके साथ नहीं होते, ऐसे में कौन होता है, थर्ड पर्सन आ जाते हैं जो उनसे बात करने लग जाते हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो गलत है, पर आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, अपने रिश्ते को भी समझना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझोगे ही नहीं तो यार वो आपको अवॉइड ही करेगा, क्योंकि उसे थर्ड पर्सन से मिल रही है, जो चीजें आप नहीं दे रहे वो थर्ड पर्सन दे रहा है। ठीक है, अगर लगता है कि मेरा 3-4 साल बहुत अच्छा था, उसके बाद वो इंसान बदला है ना, डेफिनेटली आपकी भी कुछ गलतियां हैं जिसके कारण आपका पार्टनर बदला है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं है। जब आप अपने साथ बैठोगे ना, चीजें को जब एनालाइज करोगे सारी चीजों को, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा, हाँ ये गलतियां मेरे से हुई है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन आया आपके रिश्ते में, इसको कैसे भगाएं। ठीक है, इसका भगाने का भी यही है कि एक बार अपने पार्टनर से मिलना है। ठीक है, कोशिश करना है, कॉल मैसेज में बात नहीं करनी है, मिलने का ऑफर देना है। अगर आपसे बात हो रही है तो उसे कहना है मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, और अगर वो मिलने के लिए रेडी है तो ठीक है, मिलना है। ठीक है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे कोई आपको परेशान ना करे, या पार्क हो सकती है, जो आपको सही लगे वहाँ कंफर्टेबल रहना। ठीक है, क्या करना है, अब आपको उसके साथ बैठना है। ठीक है, उसको वही प्यार देना है जो उसको चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको हर्ट करा है, मैंने कुछ चीज़ें इसके साथ मैंने सही नहीं करी है, तो उसका हाथ पकड़ना है, उसको गले लगाना है और उसे कहना है सॉरी। ठीक है यार, मुझे जो भी हुआ यार उन सब के लिए सॉरी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता यार हमारा रिश्ता कभी टूटे। मैं चाहता हूँ दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक, जो भी मुझसे गलती हो उन सब चीज़ों के लिए सॉरी। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से हम एक नई शुरुआत करें अपने प्यार की। ठीक है, बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत सी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यार, मैं सब चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, इस चीज़ मेरा रिश्ता बचाने में सपोर्ट करोगे। ठीक है, और जो गलती आपने करी, जैसे मैंने बताया था 2-3 गलती आपको बताया है, ये मैंने एक फॉर एग्जांपल बताया, आप इससे भी अच्छा मतलब बना के आप इससे भी अच्छा बोल सकते हो, जो भी आपके दिल में रहे आप बोल सकते हो। एक मैंने, ठीक है, उसे कहना है कि यार मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आए। ठीक है, उसे ये नहीं बोलना है कि छोड़ दो, उसे ये नहीं बोलना है छोड़ दे तो उसी की बात करिए, अगर आप बोलोगे तो वो ज़्यादा करेगी। आपको ये बोलना है कि मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी, तो मुझे हर्ट नहीं करेगी किसी भी चीज़ से, मुझे भरोसा है, मुझे बिलीव है। ठीक है, और जब आप ये बिलीव सामने वाले को दिलाते हो ना कि मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे कभी हर्ट हो, तो जब आप ये चीज़ें उसको बताते हो ना बिना किसी रीज़न के, मतलब ये चीज़ आपने जैसे पहले बोल दिया कि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आए। ठीक है, दूसरा आपने बोला कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपने ये दो चीज़ उसके दिमाग में बिठा दी। तीसरा काम आपको यही करना है कि जब उसको ज़रूरत हो तब आपको साथ खड़े रहना है उसके, थर्ड पर्सन के बारे में बात ही नहीं करना। और जब आप ये चीज़ें बोलते हो, और ऐसा नहीं कि आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप अपनी गलतियों को मानते हो, एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, वो वहाँ पे बदलने की पूरी कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है, बट टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो, उसको जब उसको ज़रूरत, जैसे मैंने बताया, लिसनिंग, सुनना है, समझना है उसको ले जाओ, घुमाने ले जाओ। ठीक है, कभी कभी जाओ, महीने में एक प्लान बनाओ, घूमो साथ में, अच्छे से रहो। ठीक है, अभी तक मैंने बहुत चीज़ें करी है, मैंने उसको टाइम नहीं दिया, अवेलेबल नहीं रहा हूँ, किसी ना किसी कारण मैंने बहाने दिए, टाइम था पर मैंने ऐसे ही इसको बहाने दे के भगा दिया। पर अब जब
थर्ड पर्सन की बारी आई तब आपको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यही है कि उसकी फीलिंग को समझना है, उसके जज्बातों को समझना है, और उसको ना बोलना नहीं कि उसको छोड़ दे। आप अपना प्यार दिखाते रहो, ठीक है, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, और जो गलती अभी तक करे थे वो करना बंद करो। डेफिनेटली जो आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन है वो चला जाएगा, चला जाएगा। और अगर आपकी कोई गलती ही नहीं है, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपने प्यार भी दिया, सब चीज़ करा, जैसे मैंने बताया कि आपने उसको सुना भी, समझा भी, अगर उसके बाद भी वो बदल गया है, अगर उसके बाद भी वो इंसान बदल गया है, किसी और के पास जा रहा है ना, तो डेफिनेटली आप उस रिश्ते से निकल ही जाना। अगर वो उसके पास जा रहा है तो फिर भी आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको उसे बोलना ही नहीं है, ठीक है। उसको जहाँ जाना है जाने दो, उसे एक चीज़ क्लियर कर देना, ये मुझे पसंद नहीं है, तुझे अगर इसके साथ रहना है, ये चीज़ क्लियर कर देना, अगर तुझे इससे बात करनी है तो मुझे छोड़ दे, ठीक है। अगर आप गलत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, तब आपको ये बात बोलनी है, अगर तुझे इससे बात करनी है तो मुझे छोड़ दे, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जीना चाहता, अपने आप को हट नहीं करना चाहता, जैसा तुझे सही लग रहा है तू कर, ठीक है। तुझे इसके साथ रहना है, जिसके साथ भी रहना है, बट मैं ये नहीं चाहता अपने आप को ज़्यादा हट करना, ठीक है। मैं अपने आप को हट नहीं करना चाहता, और इस रिश्ते से निकल जाना, ठीक है। अगर आप गलत नहीं हो, और अगर आपने गलतियाँ करी है तो उससे मिलो, बात करो, और चीज़ों को समझो, करो, सॉरी बोलो, और अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है, अगर फिर भी कोई थर्ड पर्सन आ रहा है ना, तो उसे ये चीज़ क्लियर कर देना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, अगर तुझे इसके साथ रहना तो मुझे छोड़ देना, ठीक है। और जब आप ये कमिटमेंट दो तो आपका ना एक मतलब डर उसके अंदर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बस ऊपर हवा में बोल दिया, ठीक है। और निकल जाना, तुरंत निकल जाना। अगर उसका हाँ होगा कि हाँ ठीक है मैं इसी से बात करूँगी, इसी के साथ रहूँगी, तो निकल जाना दोस्त, क्योंकि अब बात रिस्पेक्ट की है। और जहाँ रिस्पेक्ट ना मिले ना भाई, प्यार हो कोई भी हो, वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो भीख होती है एक तरीके से, और वो भीख में मिला हुआ प्यार ना भाई ज़्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें भी चांसेस हैं, जब आप ये चीज़ें बोलोगे तो हो सकता है वो उसे छोड़ दे। बस आपका एक बार बोलना है, हो सकता है वो छोड़ दे उसको, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता कि आप उसके पास जाओ, आप उसे बोलो कि यार प्लीज़ यार मुझे हर्ट हो रहा है। रोना गिड़गिड़ाना नहीं है यार, तुम इतने सच्चे हो, इतना प्यार कर रहे हो, इतने ईमानदार हो रिश्ते में, रोना धोना नहीं है, ठीक है। अगर आप गलत नहीं हो ना, आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो कि रहना है तो तुम इससे रहो, नहीं तो जाओ, अगर आप गलत नहीं हो तो। इसके डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेंगे जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे और रिश्तों को बारीकी से समझोगे ना, तो आपका रिश्ता टूटता नहीं है और स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।